जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दुकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडमणमो सुधकेवली भणिदम् जीवो चरितदंसणान् टिट्ठदो तमीस समियं जान ओगलकम पदेश टिट्ठदं च तं जान पर समियम् हेयत्र निश्चय गदो समोसवत् सुंदरो लोये बंद कहाये अत्ते तीर्ण विसंवादिनी होदी सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा हेयत्तस्य उलम्भो नवीर्णसुलो विहतस्य तमेयत् विहत्तं दायहमप्पणो सवियवेण जदिदाये जपमाणं चुग्गेर्चलं नघेतवम् न विहोदीयपमत्तो नपमत्तो जाणगोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादोजो सुदुसो चैव व्यवहारेणोऽधिस्सदीणानिस्य चरितदंसनं नाणं नवीणानं न दंचरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। हाँ, ये जीव अधिकार चल रहा है अपने इसके अंदर। इसके अंदर अपना समय सारजी ग्रंथ और जीव अजीव अधिकार और इसकी गाथा नंबर चल रही है हमारी 50 से लेके 55 तक की गाथा एक बार पढ़ लेते हैं सारी। आज हिंदी पढ़ लेते हैं। नहीं वर्ण जीव के गंध नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं रूप अर सहनन नहीं संसान नहीं तन भी नहीं राग जीव के द्वेष नहीं और मोह जीव के हैं नहीं प्रत्यय नहीं कर्म अरुणो कर्म भी जीव के नहीं वर्ग जीव के वर्णा नहीं कर्म इस परदक है नहीं अध्यात्म स्थान न जीव के अनुभाग स्थान भी है नहीं जीव के नहीं कुछ योग स्थान बंद स्थान भी है नहीं उदय स्थान न जीव के अरु स्थान मारणा के नहीं स्थिति बंद स्थान न जीव के संक्रेश स्थान भी है नहीं जीव के विशुद्ध स्थान संयम लब्धि स्थान भी है नहीं जीव स्थान भी जीव के गुण स्थान भी जीव के नहीं ये सब ही पुद्गल द्रव्य के इतनी नास्ती करी है
बीमारी पाल रखी ना जीव ने, इतनी रोग पाल रखे कि एक एक की दवाई देनी पड़ रही है अलग अलग, कि भैया ये भी नहीं है, वो कहता नहीं ऐसा तो हूँ, कि नहीं ये भी नहीं है, वो कहता ऐसा तो हूँ, कहना ये भी नहीं है। एक एक बोल से समझाया, 29 बोल दिए ना समझाने के लिए कि जीव कैसा नहीं है। इसके अंदर गाथार्थ अपना हो गया था। और इसके अंदर अपन जो बोल चल रहा था अपना, बोल नंबर आ गया था हमारा इसके अंदर, बोल नंबर 11 हमारा हो गया था, 11 चल रहा था। तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर 11 नंबर बोल के अंदर, जो यथार्थ तत्व, तत्व माने वस्तु, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा प्राप्त ना करना, प्राप्त ना करना, वस्तु प्राप्त है, वस्तु की प्राप्ति प्राप्त नहीं है। इसने क्या कर रखा है जीव ने, अनादिकाल से मुंह को गले लगाया हुआ है आपने। मुंह को गले लगाने से क्या हो रखा है इसको, कि जो वास्तव में तत्व नहीं है वो यथार्थ तत्व भाषित होते हैं। जैसे चेतना जीव की है और पुद्गल चेतन रूप भाषित होता है। धन के अंदर कैसा लगता है, प्राण निकल रहे हो हमारे हैं, अपने घर के अंदर कैसा लगता है, प्राण निकल रहे हो हमारे, सुविधाओं के अंदर प्राण निकल रहे हैं, भोगों में चेट रहता है। तो उसको क्या लगता है कि जिनमें चेतना है, लेकिन वह चेतन नहीं है। वे सब क्या हैं, जड़ हैं, ये सब क्या हैं, अचेतन है। उनमें चेतना कहीं दिखती ही नहीं है, चेतना हो नहीं सकती, क्योंकि ये सर्वज्ञ देव ने देख के बताया कि जहाँ तू चेतना मानता है वहाँ चेतना नहीं है, चेतना तेरे अंदर है, तू चैतन्य पिंड है। ये भगवान ने अपने ज्ञान में देख के बताया है। और ऐसा नहीं तुझे प्रकट नहीं हो सकती, तू देख सकता, कहते हैं नहीं, तू अभी का अभी उसको देख सकता है। अभी चैतन्य तत्व तू चाहे तो निर्णय कर सकता है। एक होता है श्रद्धा, एक होता है ज्ञान, एक होता है चारित्र। ज्ञान में जाना, ज्ञान में जानना उसका कहा जाएगा जिन श्रद्धा में ग्रहण कर लिया, तुरंत ही श्रद्धा ने पकड़ लिया कि हाँ भैया जीव अजीव दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, ये वास्तु तत्व भिन्न भिन्न है, जीव तत्व भिन्न है, अजीव तत्व भिन्न है। जीव तत्व का जीव तत्व से मतलब नहीं है और अजीव तत्व का जीव तत्व से मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीव जीता है। किससे जीता है, अपनी चैतन्य शक्ति से जीव जीता है। चेतन शक्ति किसकी, जीवत्व शक्ति किसकी। जब कोई मर जाता था, मर गए, मर गए मतलब यहाँ से चले गए कि मरने का मतलब कहता ना कि जीव मर गया, मरने का मतलब यहाँ चले गए। तो चले गया मतलब क्या हुआ, ये शरीर जिंदा दिख रहा था, वो शरीर मर गया। वो पहले ही मृत था, लेकिन अब व्यवहार से भी उसको जिंदा नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ से जीव चला गया। क्यों, यह जीव जिंदा था वो चला गया, अब जानने वाला जीव नहीं यहाँ पर, तो उसको मुर्दा कहते हैं, मृत कहते हैं उसको वो पहले जब तक जीव था तो व्यवहार से जीव कहा जाता था, जिंदा कहा जाता था, लेकिन व्यवहार से कहा जाता था वहां भी जिंदा वो जीव ही था, ये शरीर जिंदा नहीं था। जब तक जीव है जब तक शरीर जिंदा है। जिंदा व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में जीव शरीर तो उससे मुर्दा है, लेकिन जीव जिंदा कहा जाता है सो व्यवहार है, क्योंकि जीव वहां पर है ना, इसलिए व्यवहार है। पानी का गिलास है तो पानी उसके अंदर है, तो इसलिए गिलास का पानी कहा जाता है। जो यथार्थ तत्व की अप्रतिपत्ति रूप, जो अप्राप्ति रूप मोह है, ये मोह के कारण जीव संसार में रुल रहा है, मोह इसको रुला रहा है। मोह, इसने मोह को गले से लगाया हुआ है और मोह शत्रु है इसका। शत्रु गले से लगाया हुआ है, शत्रु घर में बैठा रखा है, चोर डकैत घर में बैठा रखे है इसने, तो कैसे घर भरेगा बताओ, घर बढ़ जाएगा। मुनीम चोर हो हैं और अपने यहाँ चोरों की सेना रखी हुई नीचे हैं। और जो सेना को राजा का सेना हो तो भेदिया रखे हो, भेदिए, भेदिए मैंने जो अपनी सेना का भेद दूसरे को देते हो हैं। अब दूसरी सेना को भेद दे लिया ले जा करके तो जीत जाएंगे क्या। जैसे हमारे यहाँ था ना, अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, फूट डालो और राज करो, तो भेदिए थे ना हमारे यहाँ सेना के अंदर, तो हमारे यहाँ के भेद ले जाकर अंग्रेज को दे दिया करते थे। ये मोह है भैया, है अपने देश से गद्दारी करना, ये मोह है। ये मोह के बड़े पखवाड़े हैं, ऐसा नहीं है हल्का, इतना मोह के हल्के में चला जाता है बहुत भैया। यथार्थ तत्व जैसा है वैसा का वैसा माने, जो का तो श्रद्धाने, जो का तो माने, जो का तो आचरे। छह ढाला का जो सम्य दर्शन का वो है ढाल है, उसके अंदर जो पहला छंद है ना, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता भी कही है, आकुलता शिव माही न ताते शिवमग लाग्यो चाहिए। ताते दो प्रकार का विचार करो, सम्य दर्शन ज्ञान चरण शिव मग से दुविध विचारो, जो सत्यारत रूप से निश्चय कारण से व्यवहार हो। हाँ, उसके बाद का छंद क्या है, उसके बाद का छंद, स्वपर की श्रद्धा का नाम सम्य दर्शन, स्वपर के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और स्वपर के भिन्न करके आत्मविभूति का नाम सम्यक चारित्र। मुझे देखो याद नहीं आ रहा, अभी गुरु रटा पड़ा है और अभी याद नहीं आ रहा। देखो ये तो क्षोभ दशा है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। जो यथार्थ तत्व की मोह है वो सर्व जीव का नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जब हमने जीव में जाकर देखा तो वहाँ पर जीव में सब दिखाई नहीं दिए। क्या, मोह राग द्वेष,
वहाँ क्या दिखाई दिया, वहाँ जीव की चैतन्य शक्ति दिखाई दी। देखो जब वो बताया ना कर्मों के भेद, तो कर्मों के भेद के अंदर दर्शन मोह चारित्र मोहनीय सब भेद बताए, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, सब पुद्गल स्कंदों के भेद हैं। लेकिन जीव का कोई ऐसा भेद नहीं है जिसके अंदर कर्म निकलते हों, हैं। जीव के अंदर क्या है, जीव के अंदर चैतन्य शक्ति है, जीव के अंदर चेतना है, वो जीव की है। वो कहाँ है, वो यहीं है, जहाँ जीव है वहाँ है, और जो देखे उसके पास है, ना देखे तो है तो ही, ना देखे तो कोई बात नहीं है। चलो बोल, ये 11 नंबर बोल हो गया था हमारा। 12 नंबर बोल चलता है हमारा। 12 नंबर बोल के अंदर कहते हैं मिथ्यात, अवर्ती, कषाय और योग जिसका लक्षण है ऐसे प्रत्यय, प्रत्यय मैंने आश्रव, वह सर्व ही जीव के नहीं है। क्यों? क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम न होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। हाँ देखो, आश्रव कितने बार का होता है, आश्रव कितने बार का होता है, आश्रव 5 प्रकार का होता है, मिथ्यात, अवर्ती, प्रमाद, कषाय और योग। याद करना चाहिए भैया, क्योंकि जीव को किसने मार रखा, यही आत्म को दुख कारण। जीव प्रदेश बंधे विधि सोसो, बंधन कभू न सजिए। इन्हें तो बांध रखा जीव को। जीव बंधा पड़ा है किनसे, इन आश्रम बंध से तो भरा पड़ा है, ये तो हैं जिनसे बंधा पड़ा है। पता होना चाहिए कि बंधन किसका है, कितना कमजोर है, कितना मजबूत है, इनमें कौन सा मजबूत है, कौन सा कमजोर है, ये तो पता होना चाहिए। आश्रम 5 प्रकार का होता है, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। इसके अंदर प्रमाद नहीं लिया, क्योंकि प्रमाद को कहीं कहीं शास्त्रों ने कषाय के अंदर ही गर्भित कर दिया। कषाय के अंदर ही प्रमाद को भी ले लेते हैं, प्रमाद को, कषाय को, वो कहते हैं एक ही बात है, उसको अलग से नहीं लेते। तो कहते हैं मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग जिसका लक्षण है ऐसा जो प्रत्यय है, प्रत्यय माने आश्रव, आश्रव माने कर्मों का आश्रव। देखो पहला गुण स्थान होता है वो किसका है, मिथ्यात का है। पहले से लेकर तीसरे तक जो बंध है वो मिथ्यात का बंध है। पहले गुण स्थान से लेके जो तीसरे गुण स्थान तक बंध है वो किसका बंध है, वह मिथ्यात का बंध। चौथे के अंदर जो बंध है अब मिथ्यात का बंध नहीं है, अब अवृत्ति का बंध है। किसका बंध है, अवृत्ति का बंध। हाँ, और अवृत्ति का 5वें में चला जाता है, तो 6ठे के अंदर जो बंध है वो प्रमाद का बंध है, और 7वें से लेकर 10वें तक जो है वो कषाय का बंध है। तो 6ठे से 7वें तक, मतलब 7वें से 10वें तक का कषाय का बंध है कि नहीं, ऐसा नहीं है। पहले वाले को 5 का बंध है, मिथ्यात का भी, अवृत्ति का भी, प्रमाद का भी, कषाय का भी और योग का भी। चौथे वाले को 4 का बंध है, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग का है। 6ठे वाले को अवृत्ति, 7वें वाले को विरत, 6ठे को 5वें विरत आ गए। अब 6ठे वाले को प्रमाद, कषाय और योग का बंध है, और उसके ऊपर खाली कषाय और योग का बंध है। और अरहंतों को जो 13 गुण सामर्थ्य है उनको योग का बंध है। यदि अरहंतों को योग ना हो ना तो श्रवण टिक नहीं सकता हो, क्योंकि मन वच काय त्रियोगा, बंध कैसे होता है, मन वचन काय से होता है। ये अंत दीपक है, ये अंत दीपक है। अंत में यदि बंध रह जाएगा, आश्रय रह जाएगा, बंध नहीं आश्रय रह जाएगा, तो वो केवल काय योग का रह जाएगा। योग किससे होता है, मन वचन काय से, त्रियोग से। वो जो कंपन होता है ना मन वचन काय के अंदर जो कंपन होता है उससे वंचन होता है। लेकिन यदि वो कंपन मिथ्यात सहित हो तो मिथ्यात का बंध होता है, अवृत्ति सहित हो तो अवृत्ति का बंध होता है, प्रमाद सहित हो तो प्रमाद का बंध होता है, कषाय सहित हो तो कषाय का बंध होता है, वो चारों हो तो चारों से बंध होता है। सुनाया भाई, हो गया? नहीं ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो भैया सबसे बड़ा पाप कौन सा है इनके अंदर, कि भैया सबसे बड़ा पाप मिथ्यात है। मिथ्यात पाप का बाप है, कहते लोग बाप का बाप है। बहुत बाप है ये, मिथ्यात दादा बैठा है इसका। जिसकी चलती है पूरे में साम्राज्य चलता है इसका, ये मिथ्यात है। मिथ्यात के बिना के बंध को बंद भी नहीं किया ना समय सारजी के अंदर, क्योंकि समय सारजी जो ग्रंथ है वो श्रद्धा की अपेक्षा ग्रंथ है। लेकिन ऐसा नहीं बंध नहीं है, कर्ण योग कहता है बंध है। वो कहता है यदि योग से भी बंध ना ग्रंथों को, योग से भी आश्रय है तो उसको भी आश्रय में गिनता है। कर्ण योग तो मतलब कर्ण योग की जो तोल है ना वो सुनार की तोल है, और चरण योग की तोल है वो कबाड़ी की तोल है, सब्जी वाली तोल है। सब्जी वाले के कांटे में चले जाओ तो वो 100-50 ग्राम तो यूं तोल देता है, फर्क नहीं पड़ता। और सुनार के यहाँ जाओ तो रत्ती मासे का हिसाब रखता है वो। जरा जी हवा भी लगने देता, कांटे को हवा में पैक रखता है कि हवा का वजन भी आ गया ना तो लुट जाऊंगा। ऐसे कर्ण योग की तोल है ये। वो तो योग को भी बंद कह रहा, योग को भी आश्रय कह रहा वहां पर जाकर के, बंद नहीं आश्रय कह रहा वहां पर जाकर के, तेरे उन स्थान के अंदर। अनंत बढ़े कि सिद्ध बढ़े, कहना भैया आनंद की अपेक्षा दोनों बराबर, लेकिन भार कर्म की अपेक्षा देखोगे तो सिद्ध बढ़े।
तो फिर अंतों ने उसका भी करा पहले नमो हरियंताणम, पहले नमो सिद्धाणम कहना था पहले नमो सिद्धाणम कहना था, नमो हरियंताणम भी कहा है पहले कि भाई इसलिए कहा है कि उन्होंने अरंतों ने ही बताया कि सिद्ध किसे कहते हैं। यदि अरंत ना होते तो ये भी पता नहीं लगता सिद्ध किसे कहते हैं, इसलिए लिखा नमो हरियंताणम जब भी कहते हैं ना, जब भी गाथाओं के अंदर आता है कि जिण जिण भणिदम, वो जिण भणिदम मने जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, तो जिनेन्द्र भगवान अरंत को कहते हैं। जब भी जिनेन्द्र शब्द आएगा तो जिनेन्द्र बने अनंत भगवान, उन्हीं की वाणी के प्रताप से आज हमें सब पता लग रहा है। यदि उनकी वाणी ना खिड़ती तो हम अज्ञानी जन ऐसे ही रह जाते। श्री जिन की धुनि दीप सिखासम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। यदि श्री जिनेन्द्र देव की ध्वनि दीपक के समान प्रकाश ना करती तो हम सब लोग ऐसे अंधकार में बैठे रह जाते, ऐसे ही इन शरीर को काय को अपने मानते रहते और भोगों में मर करके नरक आदि में चले जाते। तो जिनेन्द्र देव की धीरे ध्वनि है भैया, हाथ दे के निकाल लें, ऐसी जिंदगी ध्वनि है। आचार्य देव ने शास्त्र लिखे हैं, ये समझ लो अपने शुद्धोपयोग का घात करके शास्त्र हमारे लिखे हैं, ऐसे शास्त्र हमारे सामने आए। राग उसमें शास्त्र में आया कि शुभ शुभ रूपी भट्टी में जलकर हमारे लिए लिखे शास्त्री हैं। जैसे कि व्यक्ति भट्टी बढ़ाओ और उसे निकालना हो भट्टी में से, तो उसके लिए हाथ देना पड़ेगा ना उसको, तो हाथ कहाँ देना पड़ेगा, हाथ भट्टी में देना पड़ेगा उसके लिए, हैं अंगारों पर सीखते हुए ले आए। ये इनके शास्त्र लिखे आचार्य देव ने, उनके लिए अंगारों का सीखना था, लेकिन इन अंगारों पे सिखाई करके भी हम कितने जीवों कल्याण इसके अंदर हो गया शास्त्र के अंदर। यदि उन्होंने राग रूपी अंगारों पर सीखकर ये शास्त्र में लिखे होते छठे स्थान में आकर के शुद्धोपयोग से हट करके, तो कितना भारी काम होता। लेकिन आज उन्होंने शास्त्र लिख के गए हमारे लिए, और सर्वज्ञ की वाणी है ये, तो इसलिए महाउपकारी है। तो किसे पता लगता ये मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, योग किसे कहते हैं? कहीं किसी धर्म में सुना कि ये इस तरह के भेद किसी को बताता है कोई? क्या कोई अन्य धर्म हो जो पढ़ाता हो इन चीज़ों को? कोई भी धर्म दुनिया के अंदर उठा लो, जो इस तरह के भेद आता हो, मिथ्यात्व नाम का विक्रम है एक, जिसके कारण जीव संसार में रहा है, अवृत्ति होती है, फिर कषाय होता है, प्रमाद होता है, योग होता है, कोई बताता है क्या ऐसे भेद? कोई दुनिया पढ़ाने वाला नहीं है भैया कि ऐसे ही भेद होते हैं। केवल मात्र एक जैन धर्म ऐसा है जिसके अंदर यह पता लगता है कि ये कर्म क्या हैं, कर्मोदय क्या हैं, कर्मोदय के कारण क्या अवस्थाएं बनती हैं, क्या अवस्थाएं हैं। ये जगह मात्र जैन धर्म है भैया, इसका अलावा कोई अन्य धर्म नहीं है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग हैं, ये चारित्र जनित भेद है ना इसके अंदर। तो मिथ्या चारित्र पहले में गुणस्थान में क्या होता है? मिथ्या चारित्र होता है। दूसरे में वो चारित्र मिथ्या चारित्र नहीं होता, वो एवरेज चारित्र होता है चौथे गुणस्थान के अंदर। पहले गुणस्थान में क्या चारित्र है जीव का? मिथ्या चारित्र। पहला जो भेद है ना मिथ्यात्व, वो श्रद्धा की अपेक्षा से है। श्रद्धा सहित जो चारित्र है, मिथ्या श्रद्धा सहित जो चारित्र है, वो मिथ्या चारित्र है। लेकिन मिथ्या श्रद्धा के बिना जो चारित्र है, भले ही चारित्र नहीं है लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं है, वो अचारित्र है। भारत नहीं पढ़ रहा? हाँ ना कुछ आएंगे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल बिल्कुल। मिथ्या चारित्र के बिना जो चारित्र है, वो मिथ्या श्रद्धा के बिना चारित्र है, वो मिथ्या चारित्र नहीं है, लेकिन पूरा चारित्र भी नहीं है। तो क्या है? वो अचारित्र है। तो पहलवान हो, वो पहलवान बहुत बड़ा पहलवान हो, उसको खूब लड़ाई करता हो, खूब मारता हो, है ना, लेकिन उसकी कमर की हड्डी में कुछ चोट लग गई और टूट गई कमर की हड्डी। अब दिखने में तो पहलवान है, लेकिन ताकत कितनी है उसकी? कुछ भी नहीं। ऐसे वो भले ही दिखने में पूरा है लेकिन ताकत नहीं है उसकी। वो भले ही दिखने में चारित्र में ही दिख रहा कि ये तो कमा रहा, खा रहा, सब काम कर रहा, लेकिन ताकत नहीं है उसकी। अब ताकत खत्म हो गई उसकी, अब वो मिथ्या चारित्र नहीं है। मिथ्या दृष्टि के तो चारित्र ऐसे काम करता है, मिथ्या तो वाला बिल्कुल पूरा पूरा। तो जंगल में बैठा हो तो भोगों में मस्त है, राग को कम करके सुखी मान रहा है अपने आपको। उसे अपनी अनंत मूर्ति सत्ता का पता नहीं है। वो तो मिथ्या चारित्र को ही कम करके, राग को कम करके सुखी मानता है। लेकिन मिथ्या चारित्र का, मिथ्या श्रद्धा का भाव होना मतलब अपने अनंत आनंद मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, आत्मा का पता लगना, अनुभव करना। जब उसे अपना ऐसा अनुभव में आता है तो भले बाहर में क्रियाएं हो रही हों, लेकिन रुचि नहीं है उसको। बिना रुचि के काम होता है उसका। वो उसकी रुचि बदल गई। अब रुचि कहाँ चली गई? उसकी रुचि अपने ज्ञान आनंद महल पे चली गई है। हम जो जाते हैं ना बाहर ऑफिस के काम के लिए, कहीं जाते हैं, वो लोग जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे मन थोड़ा लगता है, मन तो अपने घर में की तरफ भागता है,
और 2 4 5 दिन लग जाए ना, वहाँ पर 10 दिन लग जाए, तो लगता है भाई चलो यार यहाँ से, बहुत दिन हो गए यहाँ से, अब मन नहीं लग रहा। क्यों? कि रुचि जो है वहाँ पड़ी हुई है। आ तो गया, निकल तो आया, रुचि कहाँ पर है? रुचि यहाँ पर है। हाँ, अब वो राजा राजा हैं जल्दी जीतने के लिए, 60,000 वर्ष तक भरत चक्रवर्ती चल दिए जीतने के लिए शेखंड को, 60,000 साल के लिए। और जहाँ जाएँ वहीं लोग झुकते चले जाएँ, और जहाँ झुक जाएँ, जो राजा हो अपनी समस्त उसकी लड़कियों की शादी उनसे कर दे। कितनी रानियाँ हो गई? कि 60,000 रानियाँ हो गई, करते करते 60,000 साल लग गए, 6 घंटे में राज्य कर लिया। अब कौन माने समय दृष्टि है? कौन माने कि हिंदुस्तानी है? ये तो करते दिखाई दे रहे सब काम, तो बाहर में सब काम करते दिखाई देने पर भी उनके अंदर में रुचि नहीं है। अंदर सारा खेल भैया रुचि कहाँ है, कर क्या रहे उससे मतलब नहीं है, कहाँ है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जीव की रुचि कहाँ पड़ी है, जीव का अपनत्व कहाँ पड़ा है, जीव का एकत्व कहाँ है, वो सारा खेल वहां से चलता है। मिथ्यात्व के बिना की आवृत्ति को आवृत्ति थोड़ा गिना है। पहला गुण स्थान जो है वो श्रद्धा की अपेक्षा है। बाकी जो गुण स्थान हैं, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय और जो आश्रम हैं, वे श्रद्धा अपेक्षा नहीं है, वे चारित्र अपेक्षा है। लेकिन पहला जो है वो मिथ्या श्रद्धा अपेक्षा भी है, मिथ्या चारित्र अपेक्षा भी है। और मिथ्या चारित्र का भैया घोर बंध है जीव को। मिथ्या चारित्र, मिथ्या श्रद्धा का मतलब घोर बंध है। मिथ्यात्व से निगोद बनता है, मिथ्या से जीव निगोद चला जाता है। इसलिए प्रथम में प्रथम तत्व निर्णय के द्वारा मिथ्यात्व को छोड़ने का उपाय करना। बाकी ये कपड़े आदि समय छूटेंगे, ये ग्रह आदि समय छूटेंगे, व्यापार समय छूटेंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे। लेकिन तुझे क्या करना? तुझे तो अपना काम करना। अभी रजाई उड़ते हैं ना सर्दियों में, अब जब जब तो मौसम गर्म हो जाएगा तो उड़ जाएगी रजाई, फिर उसके बाद हैं हटानी पड़ेगी, हट जाएगी। आप छूट जाएगी। अब अलग से उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है छोड़ने के लिए कि छोड़नी पड़ेगी, नहीं भाई, वो अपना अपना धीरे 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 हटती जाएगी। अब बताओ, इतनी इतनी वस्तु तो उसके अंदर भी है। अरे तुम्हें तत्व ज्ञान के द्वारा भेद ज्ञान कर, तो दो वस्तु को दो जान, अपनी वस्तु को अपनी जान, पर को पर जान, और ऐसा अभ्यास बारंबार कर। इस अभ्यास के द्वारा ये कर्म प्रक्रिया ढीली पड़ेगी अपने आप, और ढीली पड़ने से ये मिथ्यात्व का अभाव होगा। ये प्रक्रिया से छोड़ने की है, बाकी को छोड़ने की प्रक्रिया इसकी है नहीं मिथ्यात्व की। भाई साहब इतना तक बैठा रहे कि जीव बाहर में नग्न हो जाए, मुनि बन जाए, जंगल चला जाए, तो ये मिथ्यात्व बैठा रहे, इतना भारी शत्रु है। क्यों? क्योंकि वो उस दशा के अंदर अपनत्व कराता रहता है उसके अंदर कि मैं अब मुनि बन गया हूँ, मैं अब यहाँ बैठा हूँ, मैं अब तपस्या कर रहा हूँ। उसको उस दशा के अंदर अपनत्व कराता रहता है ये मिथ्यात्व। किस दशा के अंदर? इन दो तत्वों की मिलीजुली अवस्था। दो तत्व कौन से? जीव और अजीव तत्व। कार्य है अजीव तत्व का, जीव मानता है मेरा कार्य है, ये है मिथ्यात्व। अब वो जो राज्य करने गया ना 60,000 साल के लिए, उसके अंदर यही खास बात है, बस यही क्वालिटी है उसके अंदर। वो क्या करता है कि वो ये जानता है ये कार्य मेरा कार्य नहीं है। अब ये उसके ऊपर लागू नहीं होती घटनाएं, ये एग्जाम्पल सूत्र उसके ऊपर नहीं लगता, ये सूत्र हमारे ऊपर भी लगता है। ये खाने पीने सोने उठने सब क्रियाएं हो रही, सब मजा भी आ रहा, कोई बात नहीं। लेकिन ये मिथ्या सहित कब होती हैं? जब इनको अपना मानता है, इनसे अपना लाभ मानता है, इनसे अपनी हानि मानता है, तब ये मिथ्या सहित होती हैं। वो क्रियाएं तो होती हैं, लेकिन लाभ हानि नहीं मानता, इनसे अपना भला नहीं मानता, तो मिथ्यात्व रहित होती हैं। और ये शीघ्र छूटती हैं, शीघ्र अति शीघ्र छूटती हैं। ये मिथ्या जाए बिना तो भैया संसार से निकलने का कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मिथ्यात्व क्या करता है? इसके पर द्रव्य के अंदर अपनापन कराता रहता है, और अपनी अनंत मूर्ति ज्ञानंद सत्ता जो है वो उसके भिन्न करता है, तो उसका अलग दिखाता रहता है उससे। यही मिथ्यात्व का है। अपने अपना भान न होने दे, अपने स्वरूप का भान न होने दे, सो मिथ्यात्व है। और अपने स्वरूप का भान होने के बाद मिथ्या टिकता नहीं है, मिथ्या ज्ञान टिकता नहीं है, और मिथ्याचारित टिकता नहीं है। भले ही चारित सम्यक रूप से ना परिणाम हुआ हो, लेकिन चारित का नाम अचारित आ जाता है उसके बाद। लेकिन भैया सारा खेल उसमें अपने ज्ञान आनंद को देखने से वाला है। अपने ज्ञानंद मूर्ति के बांध कर जब बहान हो गया, वह सारा खेल खत्म हो गया इसका, मिथ्यात्व का। समझ सत्ता उड़ जाती है। वो रावण था, रावण ने आगे तो समझाया, अहंकार करता रहा कि भैया मान जाओ। आखिर में भी कहा कि भैया तू उसे समझाया कि तू प्रतिनारायण का जीव है, मान जा भाई, अपनी सीता को लौटा दे और तू अपना साम्राज्य संभाल और तू रहने दे। तो आखिर में भी कहने लगा कि सीता तो दे दूंगा, लेकिन राम को लक्ष्मण को जीत के दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, पहले जीत लूंगा एक बार, फिर मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं है। तेरी थी क्या भाई? तेरी थी क्या? तू घर में ले आया आपने,
क्या हुआ फिर? लक्ष्मण जब नहीं माना, बहुत फिर भी लड़ता, सारी सेना मर गई, सब मर गए, अकेला रह गया खड़ा हुआ, फिर भी नहीं माना, फिर भी मान के कारण नहीं माना, तो क्या हुआ? लक्ष्मण ने वो चलाया चक्र और छाती के दो हो गए उसके, कट करके हैं, वक्ष कट गया उसका। तब मिथ्या के कारण जीव, एक अहंकार मिथ्यात के कारण जीव अपना नाश कर लेता है भैया। संसार तो मिथ्यात का नाम है, और किसका नाम है? मिथ्यात गया संसार टिकता कहाँ है फिर जीव का? ये जितना संसार में टिकते हैं सब मिथ्यात के कारण तो टिकते हैं। और ये हमारे समय सारणी के अंदर ये कहते हैं, जिसका मिथ्यात चला गया, जिसे अपने ज्ञानानंद मूर्ति का भान हो गया, वो संसार में है ही नहीं अब। वो संसार में नहीं घूमता अब। संसार को कहते हैं भावी नए गमने से कि सिद्ध है, अब ये सिद्ध बन जाएगा। मिथ्यात एवृत्ति माने उसको व्रत नहीं हुए अभी, लेकिन क्या है कि मिथ्यात भी नहीं है उसको, न व्रत हुए हैं, लेकिन जब व्रत हो जाते हैं तो प्रमाद का नंबर आता है। देखो हमारे मुनिराज को भी प्रमादी कहा, बताओ, ये हमारी कोई घर की बात तो है नहीं, प्रमादी कहते हैं। जब वे प्रमादी हैं तो हमारी क्या दशा है, ये सोचो आप। मुनिराज को प्रमादी क्यों प्रमादी कहा उसको? कि वो जो 28 मिनट पालने का विकल्प जो है ना, वो प्रमाद का विकल्प है। क्यों? क्योंकि तेरा काम 28 मिनट पालने का नहीं है, तेरा काम आत्मा में रहने का है, और तू आत्मा में च्युत होकर के 28 मिनट में पालने में आता है, तो ये जो विकल्प है, ये जो तेरा महावत का विकल्प है, ये विकल्प तेरा प्रमाद का विकल्प है। आज तुम नग्नपना देख करके नमस्कार करके जय जयकार कर देते हैं खाली, कि नग्नपना हो और बस बाकी जो चलता रहे, लेकिन भैया ऐसा नहीं है। वो प्रमाद है। 28 मिनट को अच्छा नहीं मानते, होते हैं गिरने के बाद, लेकिन अच्छा नहीं मानते, तुरंत जा करके 7वें चले जाते हैं, तुरंत चढ़ करके 7वें गुण स्थान चले जाते हैं। इसीलिए 7वें गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान का काल दुगना है। नहीं समझ आया? यदि दिन में 24 घंटे हैं तो 16 घंटे शुभ उपयोग के लिए हैं और 8 घंटे शुद्ध उपयोग के लिए हैं। वो अंतर्मुहूर्त के भेदे पड़ता है। तो होता क्या है कि एक अंतर्मुहूर्त में नीचे, एक अंतर्मुहूर्त में ऊपर। लेकिन यदि नीचे का जो अपना 6ठा गुण स्थान है उसके अंदर अपने शुद्धोपयोग से दुगने समय से ज्यादा रह ले, आशीष जी, यदि उस 6ठे गुण स्थान के अंदर अपने शुद्धोपयोग के दुगने समय से ज्यादा रह ले, तो गुण स्थान 6ठा दिखता ही नहीं, गुण स्थान 5वां आ जाएगा भाई साहब, चौथा आ जाएगा, पहला आ जाएगा। इतनी कंडीशन है, इतनी सतर्कता चाहिए हम राज को शुद्धोपयोग में जाने के लिए। ऐसा नहीं कि 2 घंटे अपना प्रवचन कर दिया, बैठ लिया, आराम कर लिया, तो उनके जीवन में हो नहीं सकता, क्योंकि वो गुण स्थान गिर जाएगा उनका। ये तो कर्णन योग के विषय है भाई। कर्णन योग में सुनार का भी कोई कांटा चलता है, वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। कोई बाहर अपने को मान ले बड़ा और कंप्रोमाइज कर ले, लेकिन कर्णन योग कंप्रोमाइज नहीं है। कर्णन योग तो कहता है 100 गुण स्थान गिर गया है भाई साहब, तो 5 गुण स्थान में आ गया है, चौथे में आ गया है, पहले में आ गया है। और ऐसा भी नहीं होता कि कोई आचार्य देव मुनिराज हो और कदाचित कोई गुण स्थान गिर भी जाए, 5वें में हो, बाहर की तो नग्न दशा रहेगी। बाहर में दशा ऐसे नहीं कपड़े पहन लेंगे 5वें में आते ही, लेकिन अंदर में कर्णन योग कहेगा कि इनके 5 गुण स्थान हैं, 6ठा नहीं है, 7वां नहीं है गुण स्थान। वो कौन बताएगा? वो कर्णन योग बताएगा। क्यों? क्योंकि कर्णन योग अंतरंग कर्मों के और परिणामों के ऊपर बैठा हुआ है। ये नहीं कि वो 5वें में चौथे में आ गए तो कपड़े पहन लेंगे। वो कदाचित तो पहले भी आ जाएं, तो पुरुषार्थ उड़े तो पहले 7वें में चले जाएं सीधे, और जाकर शुद्धोपयोग की श्रेणी मार दें और केवल ज्ञान हो जाए तुरंत का तुरंत ही, वहीं से वहीं। ऐसा भी हो जाता है। थोड़ा कर्म के बारे में पढ़ा करो भैया, गुण स्थान थोड़ा सा पढ़ो, ताकि बहुत मजा आएगा गुण स्थान पढ़ने में। गुण स्थान का विषय ऐसा है, एकदम दिमाग के खोल दे एकदम सारा जितना जो है ना, जैसे दूध बनाते हैं ना, वो घी निकालते हैं तो नीचे वो जम जाता है ना, कचरा सा, तो कैसे खर्च को साफ कर देते हैं उसको, बिल्कुल चमक जाता है। जैसे कर्णन योग उसको साफ कर देता है, बिल्कुल एकदम बढ़िया काम करता है। जब उसका काम करता है ब्रश का, चरण योग साबुन काम करे और कर्णन योग ब्रश का काम करे, बिल्कुल साफ कर देता है कि भैया तू कौन से गुण में है। बहाने मारने जो आदमी बनेगी, लेकिन कर्णन योग बताया कौन से गुण के अंदर है। मिथ्यात गया तो चौथे के अंदर है, एवृत्ति गई तो 5वें में है, और प्रमाद गया तो 7वें में चला जाएगा फिर उसके बाद, और कषाय गई तो फिर 11-12 हो जाएगा। ऐसे चारित्र के भेद हैं। पहले में मिथ्या चारित्र है, चौथे के अंदर जो चारित्र आता है ना, वो आता है स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूप में आचरण उसका हो गया। 5वें के अंदर कौन चारित्र, चौथे के अंदर कौन चारित्र है? स्वरूपाचरण चारित्र। इसको सम्यक्ताचरण चारित्र भी कहते हैं। स्वरूपाचरण चारित्र कहो कि सम्यक्ताचरण चारित्र कहो, एक ही बात है।
इसके बारे में बहुत बड़ा भेद है, बहुत लड़ाई है इसके बारे में। ये लोग मानते हैं कि चौथे मुंड स्थान में आत्मा की अनुभूति नहीं होती। सब लोग ये लोग मानते हैं चौथे मुंड स्थान में आत्मा की अनुभूति होती नहीं है। चौथे मुंड स्थान में क्या पता लगता है कि भैया बस में ये 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, भाई इतना पता लग गया तो सम्यक दृष्टि। लेकिन भाई साहब स्वरूपा चरण चारित्र के बिना सम्यकता चरण चारित्र होता ही नहीं है। सम्यकता चरण चारित्र का नाम ही स्वरूप चरण चारित्र है। गोपाल दास जी ब्रज जी ने बात लिखी है। तो सब जगह एक है, ऐसी कोई बात नहीं है, हैं? उसके बाद होता है देश चारित्र। 5 स्थान कौन सा होता है? देश चारित्र। मुनिराजों को होता है सकल चारित्र, और उसके बाद होता है यथाज्ञात चारित्र। 11 से ऊपर जाके जो यथाज्ञात चारित्र हो जाता है। सबसे पहले दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले मिथ्या चारित्र, उसके बाद स्वरूपाचरण चारित्र। अब उसने स्वरूप समझ लिया, अपना स्वरूप समझ ही लिया, स्वरूप में आचरण कर लिया उसने, स्वरूप में जाके देख लिया मेरा स्वरूप कैसा है। लेकिन टिक नहीं पाया तो तुरंत बाहर आ गया। टिक नहीं पाया वहां स्वरूप के अंदर तो क्या हुआ, कर्म को आया तुरंत बाहर आ गया। लेकिन क्या करा, स्वरूप दिखाया अपना। क्या कर लिया उसने, स्वरूप दिखाया। स्वरूप दिखाया। अब स्वरूप दिखाया तो स्वरूप को भूलता नहीं है। महिला गई किसी उस पर ज्वेलरी शॉप पे देखने के लिए, अपने हार वार देखने गई। अब उसकी दृष्टि में ऐसा हार आ गया कि मतलब चलते चलते उसे सब देखा पसंद नहीं आया, लेकिन दृष्टि में चलते चलते ऐसा हार आ गया कि ये हार बहुत सुंदर है भाई, ये चाहिए हैं। और घर आ गई, काम कर रही है, लेकिन दृष्टि में आ गया ना उसकी हार, तो वो हार उसकी दृष्टि में निकलता नहीं है। और बार बार कि नहीं वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, ऐसे उस स्वरूप को उसने देख लिया एक बार तो उसकी दृष्टि वहीं टिकी रहती है, उसको वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, ऐसी भावना उसको लगातार चलती रहती है। इसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र, सम्यकता चरण चारित्र। अब उसके बाद जब उसको इतना आत्मा रुचने लगा, आत्मा में बहुत प्रीति बढ़ गई और बाहर के विषय छूटने लगे। क्या हुआ भाई, बाहर के विषय छूटने लगे। बाहर के विषय छूटने लगे तो उसको व्रत होने शुरू हो गए। क्यों, अब उसको कहीं जाना आना रुचता नहीं है, बहुत ज़्यादा भोग रुचते नहीं है उसको। अब उसको अपनी आत्मा की साधना बहुत रुचती है, अब अपने साधना में लग गया है, विषय भोग बहुत मंद कर दिए हैं। इसका नाम है विरत, देश विरत। फिर उसके बाद जब वो भी बढ़ गई स्थिति उसकी, छुल्ला के लग तो बन गया, तो उसके बाद वो आता है व्रत गुण स्थान का, संयम जिसे कहते हैं, सकल संयम। और सकल संयम में वो छठ से बढ़ता 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 कषाय का भाव करके जब 11 में पहुंचा तो उसे कहते हैं यथाज्ञात चारित्र। और वो चारित्र राजों के भी है, 11-12 के, अरहंतों को भी है और सिद्धों को भी है, वही चारित्र। इस तरह चारित्र के भी आते हैं इसके अंदर। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा सब कुछ विषय? आज थोड़ा करने को चल गया गुणस्थान का क्योंकि एक्चुअली वहीं से चला ना, मिथ्यात्व, अवृत्ति, परमात्म, कषाय, योग, ये समझ में नहीं आएंगे किसका बंध कहाँ पे होता है, कितना होता है, क्यों होता है। तो बस ऐसे चलती रही गाड़ी। बस स्वाध्याय करने का फल तो यही है ना, वस्तु व्यवस्था पता लगे, अन्य तो कुछ भी मान लोगे भैया, जैसा सामने दिखाई दे जाएगा, दुनिया जैसी करती दिखाई दे जाएगी वैसे हम भी मान लेंगे कि भाई सब इसका नमस्कार कर रहे हैं तो हमें नमस्कार करके जाकर अपने को भला मान लेंगे। लेकिन भैया जब तक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, अपनी आत्मा की विभूति स्वयं सा ना हो, तब तक कल्याण नहीं होता है ना। कंठ की विद्या और अंट के दाम, है ना भूपा जी? कंठ की विद्या, अंट के दाम, अंट के दाम। अपने कंठ की विद्या काम आती है और अंट के दाम काम आते हैं। जेब में पैसा ना हो तो अंटी का पैसा, अंट के दाम, अंटी का पैसा, कंठ की विद्या, अंट के दाम, यही काम आते हैं, बाकी कुछ काम नहीं आता है। कंठ की विद्या, अंट के दाम। पुरानी कहावत है, वो तो नहीं चलती थी पहले। भैया इसके बिना काम नहीं बनेगा। यदि अपना स्वाध्याय नहीं करोगे ना, अपना चिंतन नहीं करोगे, दूसरे जय जयकार कर भी लोगे, खूब हाहाकार कर लोगे, तो काम होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। रंच मात्र मिथ्या हिलने वाला नहीं है। लेकिन अपना तत्व अभ्यास करे, तत्व विज्ञान करे और सोचे और समझे, भेद ज्ञान करे, तो मिथ्या के पैर टिक नहीं सकते। इसके मिथ्या के पैर टूट जाएंगे इसके। जैसे पहलवान की कमर टूटी थी ना अभी तो थोड़ी देर पहले ऐसे मिथ्या के पैर टूट जाते हैं इसके, नहीं चल पाता फिर मिथ्यात्व, नहीं चल पाता भैया। इसके अंदर भेद विज्ञान, देव का दर्शन, स्वाध्याय, ये मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य। आचार्य देव ने लिखा, पहले हमने पढ़ के आए अभी, कि सम्यक की उत्पत्ति कैसे हुई। आगम का सेवन लिखा उन्होंने, नंबर 1 लिखा आगम का सेवन, नंबर 2 लिखा युक्ति का अवलंबन है, और पर अपर गुरु का उपदेश, हमारे जो गुरु की परंपरा चलती आ रही वो, और स्वानुभव।
इन 4 चीज़ों से मुझे अपनी सहानुभूति संवेदनशील का जन्म हुआ है। आचार्य देव लिखा है अभी पीछे 4 चीज़ें कही आचार्य देव ने हमारे को, 4 चीज़ें बहुत बहुत फेमस भी हैं, मतलब ये चीज़ें चारों। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, स्वपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव स्वावलंबन, ये 4 चीज़ें। मिथ्यात्व अवर्ती कषाय योग जिसका लक्षण है, ऐसा जो आश्रव है वह आश्रय जीव का नहीं है। वो भैया जीव के पास जाके बैठ के देखते हैं कि वास्तव में जीव से बातें करते हैं कि जीव के पास इसका है क्या। जीव के पास जाके देखा तो जीव के पास ज्ञान दर्शन चारित्र तो मिले हैं, लेकिन मिथ्यात्व अवर्ती परमात्म कषाय योग नहीं मिले। क्यों? क्योंकि कर्मों के भेद है, इसलिए बाद में गुण स्थान तक को जीव नहीं कहा, गुण स्थान को पुद्गल कह दिया। इस गाथा के लास्ट में लिखा ना कि ये सब पुद्गल के परिणाम हैं। पढ़ करते ना, एदे सव्य भावा पुद्गल दब्बाई परिणाम से, ये सब किसके परिणाम हैं? ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। ये सब जीव के परिणाम नहीं है। ये मिथ्यात्व अवर्ती परमात्म कषाय योग, ये आश्रव, ये किसके परिणाम है? कि पुद्गल के परिणाम हैं। ये जीव के परिणाम नहीं। जीव ने आज तक माना बहुत अपने आपको बहुत तरीके से, लेकिन वास्तव में ना तो है ना हो सकता, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अनुभूति करी तो पता लगा महात्मा है कि ये पांचों वहाँ पर है ही नहीं, अनुभूति से अपनी भिन्न है, अलग है भैया, मेरे को संबंध नहीं है जीव से, ऐसा। अगला देखो पढ़ लेते हैं, बोल नंबर 13। जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय रूप कर्म है, वह सर्वी जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। बार बार एक ही बात लिखेंगे, अपनी अनुभूति से भिन्न है भैया। आचार्य देव है ना, सब कर्णदेव लिख दें और बाद में कहते कि ये सब जीव का नहीं है। सारा कर्णदेव लिख दिया, पूरा इतना शास्त्र लिख दिया, षटखंडागम लिख दिए, इतनी टीकाएं कर दी, सब लिख दिया और बाद में कर दिया ये सब जीव का नहीं है। हाँ, वो इतना वर्णन करने के बाद भी तो कर्म जो है 8 प्रकार के होते हैं, ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। 4 घाती और 4 अघाती। लेकिन यहाँ पर कर्म थोड़ा सा अलग देखा आपने, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, अघाती कर्म यहाँ पर पहले आ गया और मोहनीय है, और आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, अंतराय लास्ट में चला गया। कुछ डिफरेंस दिखाई दिया आपको? नहीं दिखाई दिया कर्म के अंदर? तो यहाँ वेदनीय ऐसा पहले लिया है क्योंकि जो साता साता के उदय में उत्पन्न मोहनीय कर्म है वो बंध का कारण है, इसलिए वेदनीय को पहले लिया, और अंतराय बाद में जाता है, इसलिए इसको अंतराय को बाद में लिया। नहीं तो कर्म तो जब कर्म लोगे इसके अंदर घाती कर्म के, अघाती कर्म के, तो घाती कर्म के कौन से वेद हैं? कौन से वेद घाती कर्म के? अनावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय। नहीं, हाँ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घाती कर्म है जो जीव के गुणों को घात करे, जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे उसे कहते हैं घातीय कर्म, और अघाती कर्म उसे कहते हैं जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात न करे, जो बाहर में सपोर्ट करे उसको, बाहर में घाती कर्मों को सपोर्ट करे, ये काम ना करे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अघाती कर्म। वे कौन से हैं? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। हाँ, ये साता असाता कर्म जीव के गुणों को घात नहीं करता, लेकिन साता असाता के उदय में उत्पन्न जीव जब उनको अपना मानता है, उनमें लाभ हानि मानता है, तो वो उसका घात करता है। उसी के उत्पन्न उदय में तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय बनते हैं। जीव को सारा खेल साता असाता का ही है वास्तव में। साता चाहता है और असाता से भागता है। साता साता बड़े लगते हैं, जबकि आप देखना कि जो घाती कर्म है ना वे सारे पाप रूप हैं, और पुण्य पाप की व्यवस्था जो है वो घाती कर्मों के अंदर है। वो बाहर के जो कर्म हैं उनमें पुण्य पाप हैं, अंदर में शत्रु जो बैठा है वो तो पाप रूप ही है। लेकिन ऐसा पाप रूप होने पर भी उसके अंदर मंद तीव्र की अवस्था तो है कि ये मंद होगा कि तीव्र होगा, लेकिन पुण्य पाप की व्यवस्था नहीं है। साता कर्म है ना 2 प्रकार के, पुण्य और पाप। पुण्य और पाप, जो जीव को अच्छा लगे उसे कहते हैं पुण्य, और जीव को अच्छा नहीं लगे उसे कहते हैं पाप। वो किसी भी अवस्था हो सकता है। बारिश ही से बोल करो तो चींटी के बिना पानी भर गया, चींटी को तो अच्छा नहीं लगा और हमें अच्छा लगने लगा, गर्मी में भैया बारिश पड़ गई बढ़िया हुआ, तो एक काम तो एक ही हुआ, लेकिन 2 जीवों के अलग अलग हुआ, तो एक को अच्छा लग रहा है, एक को बुरा लग रहा है। एक के लिए साता का उदय और एक के लिए असाता का उदय, तो भाई अवस्था का कारण तो नहीं है। तो जीव की साता असाता की अपनी इच्छा के अनुकूलता काम परिणति है। इच्छा के अनुकूल हो तो साता,
और इच्छा के प्रतिकूल हो सो असहता। अब सारे दिन वो है तो घाती कर्म, लेकिन जीव साथ ही चाहता है ये अच्छा हो बुरा, ये बुरा हो गया, अच्छा हो बुरा हो गया। तो ये जैसी कल्पनाएं हैं, इनसे 4 घाती कर्मों का बंध होता है। इसलिए वेद को पहले रखा। वेद ने स्वयं में घात कारण नहीं है, लेकिन वेदनिक कर्म के उदय में उत्पन्न मोहनीय कर्म घात कारण है। वह सर्व जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। वो सारे कर्म किसके हैं? हमने पढ़ा था ना, वर्ग से वर्णा बनी, वर्णा से स्कंद बने। स्कंदों के कितने भेद हैं? स्कंदों के 23 भेद हैं, 22 स्कंदों के भेद पढ़े थे। तो कौन कौन से स्कंद के भेद हैं? कि कामाण वर्णा, तेजस वर्णा, आहार वर्णा, भाषा वर्णा, ये सब भेद नहीं पढ़े थे? मनोवर्णा, और भी थे, बहुत सारे भेद थे उसके। तो वे सब भेद पढ़े थे। तो वे सब भेद निकल कहाँ से आए? कि वे सब भेद जो निकल के आए हैं, वे सब भेद इन कर्मों में से निकल के आए हैं। कर्म कहाँ से निकल के आए हैं? कर्म पुद्गल से निकल के आए हैं। तो जीव से निकल के आया क्या कुछ? कि जीव से निकल के नहीं आए भैया। तो जीव के अंदर कर्मों का भेद नहीं है। हाँ एक बोल से भेद ज्ञान कराते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी भ्रांति ऐसी फैली हुई है कि वो लोग इन चीज़ों के अंदर भ्रांति करके बैठा है जीव अपनी, इनको अपना मानता है, इसलिए उसको भेद ज्ञान करा के भिन्न दिखाते हैं। और श्रद्धा में जीव निर्णय कर लेता है कि वास्तव में भिन्न है, तो भिन्न हो जाता है। इतनी व्यवस्था है वो। चलो समय हो गया। अब इसका जो है 6 प्राप्ति योग्य और 3 शरीर योग्य जो स्कंद हैं, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। कर्म नो कर्म सब अभी आएगा 29 बोल है ना, अभी अपने हो गए इसके अंदर 13 बोल हो गए हैं ना, और बाकी बोल की चर्चा कल करते हैं। ठीक है जी? ठीक है। भेद विज्ञान करो भैया, खूब मंज गए एकदम, कैडे लग जाओ बिल्कुल कमर कस के। शत्रु का आक्रमण जैसे होता है ना, लग जाते हैं बिल्कुल। अब तो समय नहीं बचा, शत्रु का आक्रमण हो गया अब तो भैया, अब तो खड़े हो जाओ। कहने लगा अभी खड़े नहीं हुए तो शत्रु महल पर कब्जा कर लेगा भाई साहब, फिर मौका भी नहीं मिलेगा तैयार होने का। अब तो खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ एकदम लड़ने के लिए। ये मोह शत्रु है। ये मोह शत्रु का भाव नहीं हुआ तो तुम्हारा भाव कर देगा। कैंसर का कीटाणु भी पैदा हो जाए ना तो दिमाग खराब हो जाता है। ये तो मोह शत्रु जिसने अनादिकाल से रखा है, वो शरीर के अंदर बैठा हुआ है, तो उसका भाव करने के लिए कितनी मेहनत चाहिए ये समझो। और इसका उपाय तत्व चिंतन, तत्व विचार है। कितना बड़ा पापी जीव हो, कोई क्षण मात्र में इनका अभाव कर सकता है, बड़ी बात नहीं है। वो कमट का जीव कितने भव तक चला उससे पार्श्वनाथ भगवान से? कितने भव तक चला? 7 भाव 8 भाव, कितने भाव चले? 10 भाव तक। 10 भाव तक लगातार चलता रहा। और जब सहज उनको केवल ज्ञान हुआ तो वो सुधर गया तुरंत ही। कोई देर नहीं लगाई उस सुधरने में तुरंत उसको भी समझते सुनो गया है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं भी है और बड़ा भी है भैया। अपने को ना देखे तो बड़ा है, और देख ले तो कोई बड़ा नहीं है। सीधी बात है। तो इसलिए भेद विज्ञान करते रहना चाहिए। पुद्गल की बात ही करते रहते हैं। भेद विज्ञान करो। ये भेद विज्ञान तो बड़ा सिंपल है। पुद्गल का नाम हमें दिखाई दे रहा है, बस मेरा नाश नहीं हो रहा, तुझे नाश हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, पता भी लग गया, महसूस भी होने लगा कि तो नाशवान है। आज नहीं तो कल खत्म होना है, हो रहा है। लोगों का हड्डियां जमीन में गाड़ देते हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है। पर हमेशा पुद्गल उसके बारे में जीव के बारे में क्यों नहीं? इसके अंदर जीव की बात आती है। पुद्गल दोनों जीव अजीव तत्व चल रहा है ना। पुद्गल के बारे में